नमस्कार, देव विद्यापीठ के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज मैं एक आचार्य जी की पुस्तक है समय। आप अगले कैमरे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो आप लोगों को हो सकता है कि जो बुक मेरे पास है ये उल्टा दिख रही हो, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो इसका रिव्यू करने जा रहे हैं, क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बस ये देख लेना कि पूरा दिन जाता कहाँ है। क्या देखना है? बस ये देख लेना कि पूरा दिन आपका बीत कैसे रहा है, कहाँ जा रहा है। इंसान का मन समय में ही जीता है और समय से ही सबसे ज़्यादा भयभीत रहता है। अतीत, वर्तमान और भविष्य। हम समय को इन 3 भागों में बाँटकर देखते हैं। मन या तो अतीत की स्मृतियों में खोया रहता है या भविष्य की कल्पनाओं में, पर यह कभी समझ नहीं पाता कि समय है क्या, ठीक है। हम लोग जो हैं समय को नहीं समझ पाते कि समय है क्या। या तो भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहते हैं, ये मिलेगा वो मिलेगा, या फिर क्या करते हैं, पिछला जो बीत गया उसके बारे में सोचते हैं। वर्तमान का हम चिंतन ही नहीं करते। दुनिया भर के दार्शनिकों, विचारकों और वैज्ञानिकों ने काल को गहराई से समझने का प्रयास किया है, पर कुछ ही लोग ऐसे हैं जो काल को जानकर कालातीत में प्रवेश कर पाए हैं। इस पुस्तक में हमें आचार्य प्रशांत समझा रहे हैं कि समय क्या है, कैसे इस महत्वपूर्ण संसाधन का सदुपयोग करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो ये पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तक है। इसे मैंने पढ़ा कुछ चैप्टर और आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, मैं भी पढ़ूँगा। तो पुस्तकें बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। मैं आपको बता दूँ कौन कौन से इसमें चैप्टर हैं। तो सबसे पहले अनुक्रमणिका देखते हैं, यानी कि इंडेक्स देखते हैं, इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। तो पहला है क्या करते हो खाली समय में, दूसरा है ये होता है खाली समय बैठे बैठे सोचने में। मतलब पहला है करते क्या हो खाली समय में, खाली समय में आप क्या करते हो उसके बारे में आचार्य जी ने गहन अवलोकन करके बताया है। दूसरे में ये होता है खाली बैठे बैठे सोचने से, यानी कई बार ऐसा होता होगा खाली बैठे बैठे आप सोच रहे होंगे तो मिलता जाता कुछ नहीं है आपको। हमें एक जानलेवा बीमारी लगी हुई है। जीवन का सीमित ईंधन कामनाओं वासनाओं में मत जलाओ, यूं ही फिसल न जाए ज़िंदगी। बॉस ने कहा 8 घंटे बहुत कम है, 12 घंटे काम किया करो। 7वां है न किसी काम में दिल लगता, न कोई काम पूरा होता है। एक युवा का प्रश्न है, कह रहा है मैं क्या करूं। और वर्तमान में जीने का व्यर्थ चक्कर क्या है, 8वां चैप्टर है। 9वें में ब्रह्म मुहूर्त कौन सा, ब्रह्म मुहूर्त का बहुत प्रचलन है लोक धर्मियों में, तो उनके बारे में बताया गया है। 10वें में है मुहूर्त इत्यादि का कुछ महत्व होता है क्या। 11वें में है कलयुग कब और कैसे खत्म होगा। 12वें में है काल में रहते हुए अकाल को कैसे याद रखें। 13वें में है काश मुझे थोड़ा समय और मिल जाता, टाइम मैनेजमेंट, वर्क लाइफ बैलेंस। 14 में है 24 घंटे भी कम पड़ते हैं, काम नहीं खत्म होता, क्या करूं आचार्य जी। 15वां है वर्तमान में कैसे केंद्रित रहें। अच्छे मतलब चैप्टर दिए गए हैं यहाँ, टोटल 21 चैप्टर दिए गए हैं। तो 16वां के बारे में देखते हैं, समय से दोस्ती कैसे करना है। 17वें में आज का युद्ध, आज का कुरुक्षेत्र और आज का धर्म। 18 वाले में है घड़ियाली नियो दियो निकालनी। 19 वाले में है प्रेम, समय और स्थान से आगे की बात। काल और मृत्यु, गुलामी की लंबी जिंदगी बेहतर या आज़ादी के कुछ पल। समय के पार, घड़ी का समय, ये 21वां चैप्टर है, और मन का समय, ठीक है। तो ये बुक आपको समय के बारे में जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, ये बुक आपको क्लियर करा देगी। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसका नाम है समय, यूं ही फिसल न जाए ज़िंदगी। एक किताब 100-150 रुपये की आएगी, हद से हद 200 रुपये की। इससे कम 150 या 200 रुपये से कम की है, लेकिन आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ा हूँ तब बोल रहा हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ आप बातें समझ रहे होंगे। जय हिंद। फिर कभी आएंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी पुस्तक का रिव्यू लेके, और कहेंगे तो इसका एक एक चैप्टर क्लियर कराते चला जाऊँगा, ठीक है। धन्यवाद।